नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। उसके माध्यम से बताऊँगा कि जो आज के समय में जो अभी कपलों को बहुत से लोगों को गलतफ़हमी है कि ट्विन फ्लेम यानी किसी का ज़रा-सा किसी से अट्रैक्शन हुआ, उसके बाद बिछड़ गए, तो वो अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में समझने लगते हैं कि थोड़ा-सा कहीं से उन्होंने पढ़ लिया ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो वो अपने आप को उस ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटिव करने लगते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पहले ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में समझें, उसके बाद अपने आप को उससे रिलेट करें। जैसे क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं, जैसे कोई कपल है, नया है, ठीक है? कोई कॉलेज में नए-नए आए हैं, दोनों का प्रेम हुआ, प्रेम होने के बाद कुछ दिनों बाद कोई का किसी कारणवश दोनों बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद कहते हैं ना जो नया-नया अट्रैक्शन होता है, तो थोड़ा दर्द तो होता है। उसके बाद दोनों बिछड़े, अलग हो गए और फिर वो अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेट करने लगते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक साधारण जर्नी नहीं है, ये बहुत खतरनाक जर्नी है, बहुत पेनफुल जर्नी है। इनको छोटी-छोटी इनसे कहानियों से रिलेट मन ना करें, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम होता है, वो ब्रह्मांड की शक्ति रहती है, ब्रह्मांड की अपार शक्ति। जैसे कहते हैं ना शिवा शिवा और कृष्ण और राधा और जैसे भगवान राम और सीता, शिवा, शक्ति, ये ट्विन फ्लेम के रूप हुआ करते थे। क्योंकि इनका देखो कहते हैं ना ये शक्ति ऐसी है कि ये कोई साधारण तो शक्ति थी नहीं। इनके जीवन में आपने देखा होगा कितनी परेशानी आई। अब इनसे अपन रिलेट करेंगे तो ये गलत होता है ना। जैसे राम श्री राम भगवान, रामायण तो सबने देखी होगी आपने। उसमें जैसे श्री राम सीता से बिछड़ते हैं। पहले मिलते हैं, उसके बाद फिर बिछड़ते हैं। आपको लगता है कि ऐसा बिछड़ना आपकी ज़िंदगी में है? आपके जीवन में वैसी परेशानियाँ हैं? फिर अपने आप को कैसे उनसे रिलेट कर रहे हो? यानी उनसे कैसे कंपेयर कर रहे हो आप कि हमारी जर्नी ट्विन फ्लेम जर्नी है? भई ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है। फिर उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी जर्नी ट्विन फ्लेम। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे हो, कहीं वीडियो में खो जाओ, उससे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और हो सके तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर देना। ट्विन फ्लेम जर्नी एक पवित्र आत्मा है, प्योर सोल है। ये ब्रह्मांड की कुछ गिनी-चुनी आत्माएँ हैं। शिवा शक्ति, राधा कृष्ण, राम सीता, ये थी प्योर सोल और ये थी ट्विन फ्लेम जर्नी के अंतर्गत। दोनों एक हुए, एक होने के बाद बिछड़ गए, ठीक है? आपने शिवा और शक्ति के बारे में सुना ही होगा कि एक बार बिछड़ने के बाद उनके जीवन में क्या-क्या परेशानियाँ आई, उनको मिलने के लिए। दोनों ने अलग-अलग कैसी जर्नी देखी यानी जीवन में कितना पेनफुल ज़िंदगी देखी। ऐसे ही राधा कृष्ण को आपने भई कृष्ण ने लीला देखी होगी, उनमें से दोनों एक हुए, मिलने के बाद फिर दोनों बिछड़ गए और दोनों के जीवन में क्या-क्या संघर्ष आए, ये तो आपने सुना ही होगा। आप उनसे कंपेयर करो अपनी ज़िंदगी को, क्या हमारे जीवन में भी ऐसे संघर्ष हैं? हमको कभी राक्षसों ने घेरा है कभी? हमने कोई अच्छा काम ऐसा किया है बड़ा, जो वर्ल्ड लेवल पे हो, यानी बड़े स्तर पे हो, ऐसा कभी किया है क्या? नहीं। हमारा जीवन तो मालूम है क्या है? छोटी-मोटी भई कॉलेज में मिले या पड़ोस में मिले आपस में, मिलने के बाद भई प्रेम हो गया, बहुत ज़्यादा ही प्रेम हो गया। इधर वो किराए से रहते थे दोनों लोग, वो एक किराए से खाली करके चला गया।
जो फीमेल पर्सन है और मेल वहीं रह गया। अब ये दोनों बिछड़ गए। अब मिलने के लिए तड़पने लगे। ये जर्नी प्योर सोल की है क्या? आज मुझे एक प्रेमी मिला, उससे प्रेम हुआ, कुछ दिनों बाद क्या हुआ, ये छूट गया, दूसरा मिल गया। पहले इसको रिलेट करते थे ट्विन फ्लेम से, फिर दूसरा मिल गया तो दूसरे रिलेट करने लगे। अरे भाई, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग गलत वे में ले जाते हैं कि मिलना बिछड़ना ये चीज बोले ट्विन फ्लेम जर्नी के अंतर्गत आती है। बोले ये नहीं है, ये सोलमेट के अंदर अंतर्गत आ सकती है। क्योंकि जो परमात्मा का शिवा शक्ति है, इनकी जर्नी में दोनों की जिंदगी अलग होती है। कहते ना, अपन वो एक सेब काटो या एक आलू काटो, इसमें बीच में से और दोनों को मिलाने की कोशिश करो, दोनों को अलग अलग पार्ट में मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे ना। यही आदत होती है ट्विन फ्लेम जर्नी वालों में। दोनों काफी डिफरेंस रहता है दोनों में। एक हो सकता है झोपड़ी से उठ के आया हो और एक हो सकता है महलों का रहने वाला हो। दोनों में काफी जमीन आसमान का अंतर होता है और उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष रहते हैं। वो बड़े लेवल पे कुछ बड़ा करने आते हैं। जब दोनों मिलते हैं, जब वो पूर्ण होते हैं, हमने कभी सोचा है कि हम कोई बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं? अरे बड़े लेवल की बात तो दूर है, हम अपने ऊपर भी काम नहीं करते कभी। कभी अपने ऊपर भी काम किया है? अपने उससे यानी कंपेयर कर लिया कि ये ट्विन फिल्म जर्नी हो सकती है मेरी। लेकिन अपने आप को कभी उन जैसा बनाने की कोशिश की है? नहीं। भाई किसी से लड़की से प्रेम हुआ लड़के को, तो लड़का इधर वो भाई अपने आप को हील करने के लिए मालूम है क्या करता है? दारू पिएगा, सिगरेट पिएगा। ये हील है, इसको हील कहते हैं। फिर उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हो आप? मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूँ कि लोग किस दुनिया में खोए हुए हैं। अरे यार, इसके बारे में पूरी जानकारी तो लो कि ट्विन फ्लेम जर्नी होती क्या है। अपने आपको जानकारी कुछ नहीं है। चले उससे रिलेटेड यानी उससे कंपेयर करने की हमारी वो जर्नी वो क्या कहते हैं भाई ट्विन फ्लेम है, कार्मिक हो सकती है, सोलमेट हो सकती है। सोलमेट का मतलब ये है कि हमारे जो पिछले जन्म में जितने जन्म लिए हैं, उनमें से हो सकता है पति पत्नी अलग अलग यानी हर जन्म में एक अलग पति रहता हो। अब इस जन्म में वो अभी भी आता है, तो जब सामने दिखता है तो उससे अट्रैक्शन होता है। तो ये ट्विन फ्लेम नहीं है, ये सोलमेट है। आपके हो सकता है कौन से जन्म का पति हो, इसलिए उससे आकर्षण बढ़ रहा है। क्योंकि सोलमेट का नियम रहता है कि दोनों की आदतें एक जैसी होती है। एक से बीच में से काटेंगे तो दोनों सेम जोड़े जा सकते हैं, दोनों का स्वाद सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। वो तो भैया सोलमेट होता है। कार्मिक अलग रहता है और ट्विन फ्लेम जर्नी अलग रहती है भैया। आप हर किसी को उस कहानी से मत जोड़ो, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। कुछ लोगों का मानना है कि ट्विन ट्विन फ्लेम के नाम पे लोग अलग रास्ते पे ले जा रहे हैं इस दुनिया को या नई जनरेशन को। लेकिन उनको ये नहीं पता कि नई जनरेशन को समझने की जरूरत है कि ट्विन फ्लेम होता क्या है। भाई वो सोल क्या है? वो पवित्र आत्मा है भाई। वर्ल्ड लेवल की एक ऐसी ऊर्जा कि जैसे उनने यहाँ पे जन्म लिया, उसके बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद ये मिलेंगे, लेकिन उनके जीवन में बहुत जिंद संघर्ष रहते हैं, बड़े स्तर पे संघर्ष रहते हैं। वो ट्विन फ्लेम होते हैं। जब भी ये दोनों लास्ट में मिल जाते हैं तो वो फिर पूर्ण हो जाते हैं। यहाँ तो भाई किसी से आज इससे मिले, एक आध साल उसके संग चला, फिर दूसरे के संग चला और फिर वो उनको ही कंपेयर करने लगे कि भाई ये मेरी ट्विन फ्लेम, ये मेरा ट्विन फ्लेम। अरे यार, ट्विन फ्लेम क्या है?
ट्विन फ्लेम के बारे में हकीकत ये है कि एक आत्मा, एक सोल का 2 भागों में डिवाइड करके यहाँ पे जन्म देते हैं। जन्म देने के बाद इस पृथ्वी, इस संसार में जन्म लेते हैं वो 2, एक ही आत्मा 2 भागों में, एक मस्कुलाइन, एक फेमिनाइन, ये दोनों अलग-अलग जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद इनकी जर्नी चालू होती है। किसी कारणवश ये मिलते भी हैं। मिलने के बाद फिर बिछड़ जाते हैं। तो बिछड़ने के बाद ये गलत रास्ते पे नहीं जाते कि लड़का कहीं और चला गया और लड़की कहीं और चली गई, ये कभी गलत रास्ते पे नहीं जाते। ये अपने आप को हील करते हैं, अपने आप को पहचानते हैं और 99% इनको खुद को पता रहता है कि हम में ये कौन-सा अंश है। तो वो उस तरीके से जीते हैं और उसी तरीके से जीवन का संघर्ष करते हैं। जो जीवन में संघर्ष होते हैं उनको बड़ी आसानी तरीके से उनसे निपटते हैं। उसके बाद वो एक होते हैं। वो होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। नॉर्मल इंसान, अरे ट्विन फ्लेम जर्नी इस संसार में गिने-चुने 1-2% इनको 1-2% होते हैं, वही ट्विन प्योर सोल होती है, प्योर आत्मा होती है। उन दोनों के बीच कोई, कहते हैं ना, गंदगी नहीं रहती। जैसे सीता राम यानी रामायण में जब सीता मैया को रावण उठा ले गया था, वो दोनों अलग हो गए थे। भई दोनों की थी पेनफुल ज़िंदगी, लेकिन राम ने कभी सोचा कि मैं किसी के साथ अफ़ेयर करूँ? सीता ने कभी सोचा? नहीं ना, क्योंकि वो दोनों प्योर सोल थी, प्योर आत्मा थी। कहते हैं ना, सीता मैया कहती थी राम के अलावा मैं किसी को देखना पसंद नहीं करती। राम जी सीता मैया के अलावा किसी को देखना पसंद नहीं करते थे। ये बताओ, आज के समय में आप अपने से कंपेयर करो। आपको कैसे, जैसे कोई राजपाट का लालच देता, मैं महारानी बना के या महाराज बना के रखूँगा, तो आप क्या करते? आप तुरंत तैयार हो जाते कि जाने दो, आगे की ज़िंदगी जिएँगे। तो वो कैसे हो सकता है प्योर सोल? आप ही बताओ प्योर सोल कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा कैसे हो सकती है? जो आज की आत्माएँ जो है ना दुनिया भर की सांसारिक जीवन में, वो 3D दुनिया की आत्माएँ। अरे भाई 3D दुनिया की आत्माएँ प्योर सोल नहीं हो सकती। उसके लिए, प्योर सोल के लिए बहुत अपने आप को पेनफुल ज़िंदगी बितानी पड़ती है और कुछ बड़े लेवल पे काम करना पड़ता है। यदि आप अपने आप को ट्विन फ्लेम समझते हैं, वो अपनी मन की गलतफ़हमी निकाल दें। हाँ, आप सोलमेट हो सकते हैं। ये मैं मानता हूँ कि आप सोलमेट हो सकते हैं। हो सकता है पिछले जन्म या उससे पहले जन्म के भई ये मेरा पति था, ये मेरी पत्नी थी, तो इस जन्म में मिले, आकर्षण हुआ। ये हो सकता है। इसको मैं मानता हूँ, ये हो सकता है। लेकिन पवित्र आत्मा तो पवित्र आत्मा होती है, वो प्योर होती है। उसके बारे में कुछ कहना गलत है। वो एक अलग ही जर्नी होती है। वो शायद गिने-चुने लोग होते हैं। यदि आप भी कोई जर्नी में हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ। और आपकी ज़िंदगी में कोई दिक्कत आ रही है या परेशानी आ रही है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पे आप संपर्क कर सकते हैं कि आपकी यानी आपकी जो जर्नी चल रही है वो कौन-सी है। मैं उसको बताऊँगा कि आपकी ये जर्नी चल रही है। आपकी स्टोरी सुन के फिर बताऊँगा कि आपकी ये सोलमेट जर्नी है या कार्मिक जर्नी है या ट्विन फ्लेम जर्नी है, उसके बारे में बताऊँगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो इसको सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और हो सके तो समाज की भलाई के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तो मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि लोगों की आँखें खुलें और अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में ना समझें और कोशिश करें
अपने आप को हील करने की। यदि आप कोई जर्नी में हैं बाई चांस, आपकी ज़िंदगी पेनफुल है, तो अपने आप को हील करने की कोशिश करें। भई ध्यान करें, मेडिटेशन करें, मोटिवेशनल बुकें पढ़ें, कोई बड़ा काम करें। भई गौशाला में जाके गायों को चारा खिलाएँ, जितनी हो सके गायों गायों की सेवा करें, चींटियों को दाना डालें, पक्षियों को दाना डालें। जितना आप नेचर से जुड़ते जाओगे, आपकी ज़िंदगी उतनी क्लियर होती जाएगी। आप क्या हो, आपको खुद को समझ में आने लगेगा कि आप कौन-सी जर्नी में हो, यदि आप नेचर से जुड़ जाओगे तो। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपके मन में कोई डाउट हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके या मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।